राजधानी दिल्ली में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की है, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम के जरिए मैच फिक्सिंग करने की कोशिश है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 400 हार रहे हैं, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने नारा दिया कि अब की बार भाजपा तड़ी पार। क्या इस रैली ने, क्या इस महाराला ने इंडिया गठबंधन में ऊर्जा भर दी है? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उससे पहले हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, जिस तरह से उनकी पत्नियां मैदान में आकर जनता से अपनी बात रख रही हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी भूल थी? ये सवाल इसलिए किए जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि इंडिया महागठबंधन की दिल्ली में रैली हुई और नेताओं ने पुरजोर तरीके से बात रखी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अब भी गठबंधन के अंदर ढेरों विरोधाभास हैं, मगर कई राज्यों में इस वक्त हालात जो हैं वो सेटल हो गए हैं। जहां जहां मतभेद थे वहां हालात बेहतर हो रहे हैं, यानी कि कम से कम लड़ाई की जमीन तैयार हो रही है। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि इस वक्त इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। हालत यह हो रही है दोस्तों, कांग्रेस के कई नेताओं को मध्य प्रदेश में देखा होगा, वो दर दर जा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं और लोगों से पैसे की अपील कर रहे हैं। यह हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी शासित भारत में मुख्य विपक्षी दल की। कल प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आज हम रामलीला मैदान में हैं, जो प्रतीकात्मक है रावण पर राम के जीत की। लिहाजा प्रधानमंत्री को समझना होगा कि अहंकार की एक उम्र होती है। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से प्रधानमंत्री पर हमला किया। ये दिल्ली वाले जानते हैं कि ये दिल्ली का सुप्रसिद्ध रामलीला मैदान है। यहां बचपन से मैं आ रही हूं। हर साल दशहरे के दिन यहां इसी मैदान में रावण के पुतले का दहन होता है। मैं छोटी थी तो अपनी दादी जी इंदिरा जी के साथ आती थी, उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ के देखती थी। उन्होंने हमारे देश की ये प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन गाथा जो रामायण है, भगवान राम जी की जीवन गाथा मुझे सुनाई। आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए यहां बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है।
अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही नहीं, जैसे कि मैंने बताया, मंच पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता थे जिन्होंने जनता के सामने अपनी एकता की तस्वीर पेश की कुछ इस तरह से। राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल गांधी के तेवर बहुत उग्र थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ईवीएम के जरिए मैच फिक्सिंग करना चाहती है। वो ईवीएम के जरिए चुनाव जीतना चाहती है और भाजपा को पता होना चाहिए कि अगर वो ईवीएम के जरिए घोटाला करेगी तो भारत में अराजकता पैदा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का जीतना यानी कि देश के संघीय ढांचे का खत्म होना, लोकतंत्र का खत्म होना। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से अपनी बात रखी। और ये मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाई और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से, धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। यह जो संविधान है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया, उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। यही इनका लक्ष्य है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है। इस रैली में दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो अहम राज्यों में जहां कुल 120 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन की नुमाइंदगी करने वाले दो अहम नेता थे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। और दोनों में एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार, वहां पर सीटों को लेकर गठबंधन हो गया है। पेचीदगियां थी, विरोधाभास था, मगर उसे संबोधित कर दिया गया है। आज चाहे अखिलेश हो चाहे तेजस्वी, दोनों में आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। तेजस्वी ने कहा यह मोदी राज नहीं, यह कंस राज है, और इन्हें अगर यह लगता है कि जेल में डाल देने से हम डर जाएंगे तो आप गलत कह रहे हैं। सुनिए तेजस्वी ने किस तरह से करारा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कई जगह ईटी का रेट चल रहा है, आईटी का रेट चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कंस राज आप लोगों ने देखा होगा। जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। कितने लोगों को जेल भेजोगे? लेकिन जब जनता जब जवाब देगी, जब वोट का चोट दीजिएगा, तो मोदी जी हाथ मलने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए ये अपनी ताकत को पहचानिएगा। सब लोग चुनाव के समय आप सब लोग पोल कीजिएगा, वोट दीजिएगा, लोगों को भी वोट दिलाने का काम कीजिएगा। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं।
ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसे ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, 2-4 बार इस्तेमाल करोगे और वो गारंटी जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। और बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। तेजस्वी यादव ने गोविंदा के गाने की याद दिलाई और किस तरह से प्रधानमंत्री पर तंज कसा, आइए सुनते हैं। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, मंच पर अखिलेश यादव भी थे। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई 400 पार नहीं होने वाला है, इस बार भाजपा 400 हार रही है। उन्होंने कहा कि यह वो पॉलिटिकल पार्टी है जो सिर्फ झूठ बोलने में विश्वास रखती है और सिर्फ झूठ के सहारे यह अपनी राजनीति करती है। देखिए अखिलेश यादव ने किस तरह से हमला बोला। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं।